बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और साथ खैरियत से होगे और आप सब लोगों को मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी। अगर मेरी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है और वीडियो मैं ऑन नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है, तो आई होप कि आप लोगों को बस मेरी आवाज़ से ही गुजारा करना पड़ेगा। आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही हो। अगर आपके एंड पे आवाज़ क्लियर आ रही है तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें और प्लीज़ अपनी अटेंडेंस को मार्क कर लें। अटेंडेंस मार्क करते हुए काइंडली अपने सीएनआईसी का ख्याल रखें, अपना सीएनआईसी करेक्टली इंटर करें। अगर आप लोग अपना सीएनआईसी करेक्टली इंटर नहीं करोगे तो आप लोग की अटेंडेंस मार्क नहीं होती, ठीक है? सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता। सो प्लीज मेक श्योर कि आप सब लोग अपने सीएनआईसी को बिल्कुल करेक्टली लिखो। सीएनआईसी का करेक्ट होगा तो ही आप लोग के अटेंडेंस को मार्क किया जाएगा, ठीक है? और आज आप लोगों का फीडबैक डे है, तो काइंडली अपना फीडबैक आप लोगों ने वेबसाइट पोर्टल के ऊपर जाकर देना है, ठीक है? और आप लोगों ने अपने फीडबैक को आज लाजमी फिल करना है। मैं आप लोगों के साथ पोर्टल का लिंक भी शेयर कर देता हूँ। प्रॉपरली सर शुजा ने पूरी की पूरी एक वीडियो पोस्ट की हुई है ग्रुप के अंदर, जहां पर उन्होंने बताया हुआ है कि आप लोगों ने किस तरीके से फीडबैक देना है। फीडबैक अगर आप नहीं देते तो आप लोगों की सर्टिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलती, तो प्लीज मेक श्योर कि आप सब लोग फीडबैक लाजमी दो, ठीक है? तो फीडबैक के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, फीडबैक आप लोगों ने लाजमी देना है और अटेंडेंस को लाजमी मार्क करना है, ठीक है? और अब हम लोग अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक आप सबका बड़ा ही अवेटेड टॉपिक, ग्रेडियंट्स, ठीक है? कि ग्रेडियंट्स कैसे बनते हैं, ग्रेडियंट्स को हम किस तरीके से यूज करते हैं। तो ग्रेडियंट्स के बारे में आज कुछ हम बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों की गिग्स के हवाले से और आप लोगों के साथ जो कुछ इश्यूज चल रहे हैं उनके हवाले से बात करना चाहूँगा। एंड ये इश्यूज उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना कि जी आप लोगों को, जिस तरह आप मुझे मैसेज कर रहे हो, तो ट्रस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं और मैं इश्यूज को डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, ये पोर्टल का लिंक देख लें, ये वीडियो में सब कुछ बताया गया है कि किस तरीके से आप लोगों ने अपना फीडबैक देना है, ठीक है? तो आप लोगों को सामने नजर आ रही होगी वीडियो का लिंक, जो सर शुजा ने 27 अगस्त को पोस्ट किया हुआ है। तो प्लीज मेक श्योर कि आप सब लोग इसके ऊपर जाओ और यहाँ पर इस वीडियो को फॉलो करो और देखो कि आप लोगों ने किस तरीके से पोर्टल के ऊपर फीडबैक देना है। फीडबैक नहीं देंगे तो सर्टिफिकेशन के अंदर इश्यूज आएंगे। ऑलराइट, अब हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी, जो आप लोगों के साथ इशू चल रहा है कि क्रिएटिविटी कैसे आती है, ठीक है? क्रिएटिविटी, हम लोग किसी भी चीज को बनाने से पहले हम लोग किस तरीके से सोचें कि जी हम लोग ये बना लेंगे। देखिए, क्रिएटिविटी लाने के लिए जो सबसे पहले चीज इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि आपके माइंड के ऊपर, आपके माइंड में कोई और चीज सवार ना हो। उस टाइम आप कोई भी काम करने लगे हो और आपको अभी ये टेंशन लगी हुई है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आपने इलस्ट्रेटर ओपन किया। इलस्ट्रेटर ओपन करते हुए आपको ये टेंशन लगी है कि मैंने अभी खाना बनाना है या खाना खाना है। अगर आपको भूख लग रही है तो खाना खा लें पहले, और इसके बाद आप इलस्ट्रेटर के ऊपर आकर अपना काम को स्टार्ट कर सकते हो, या कोई भी आप स्केचिंग वगैरह कोई भी करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। अगर आपको जी कहीं जाना है और जरूरी जाना है, देखिए 5-10 मिनट के अंदर कोई काम नहीं होता। अगर आपने कहीं जाना है तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि पहले आप उस जगह से हो आए और इसके बाद आकर आप अपने काम को स्टार्ट करें। होता क्या है कि आप लोगों ने अपने आप को प्रेशराइज किया हुआ होता है कि हमारे पास आधा घंटा है और आधे घंटे के बाद हमें हमारे अम्मी अब्बू ने बुला लेना है, तो हमसे ये काम करवाना है, वो काम करवाना है, या हमने कहीं बाहर जाना है। आप लोगों के माइंड में ये चीजें सवार हुई होती हैं और आप लोग यही सोचते हो कि अब अगर हमें कोई प्रॉब्लम मिल जाएगा और हमने अगर कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम सीधा सीधा सर को मैसेज कर देंगे, ठीक है? तो सबसे पहले चीज याद रखें कि क्रिएटिविटी के लिए ना खुद से चीजों को ना हाथ में लेना पड़ता है, खुद से चीजों को ना इन प्रोसेस लेकर आना पड़ता है। अगर आप खुद से चीजों का चार्ज नहीं लोगे तो आपका कोई भी आपको कोई चीज नहीं समझा सकता, ना कोई चीज सिखा सकता। सो प्लीज मेक श्योर कि आप कभी जब भी आप डिजाइनिंग करना बैठो या कुछ भी करो तो आपके माइंड के ऊपर कोई और चीज सवार ना हो। आपने नमाज पढ़नी, आप पहले नमाज पढ़ लें, इसके बाद आप काम करें, ठीक है? आप आराम से सुकून के साथ पहले नमाज पढ़ें, उसके बाद आप आगे काम करें, आपका काम अच्छे से हो जाएगा। लेकिन अगर आप चीजों को रश करवाएंगे कि हम जल्दी जल्दी मैं काम कर लूँ, जल्दी जल्दी मेरी छुट्टी हो जाए, तो ट्रस्ट मी, डिजाइनिंग ऐसे नहीं आती। क्रिएटिविटी के लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि आपके माइंड के अंदर कोई ना कोई चीजें पहले से मौजूद होनी चाहिए। मौजूद से मुराद कि आप कोई डिजाइन बना रहे हो तो आपके दिमाग में उसका एक रफली स्केच लाजमी होना चाहिए। अब अगर रफली स्केच एक मौजूद नहीं है माइंड के अंदर, तो इसके अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है कि हमारे पास, हमारे जहन के अंदर कोई लेआउट नहीं है।
किसी के भी कोई भी बंदा हो, अगर एक पोइट है ना, वो शायरी बगैर किताबें पढ़े या उसने बगैर कभी शायरी पढ़ी ही ना हो, तो वो शायरी नहीं कर सकता। ठीक है। इसी तरीके से एक आर्टिस्ट है, वो कभी भी कोई ड्राइंग नहीं बना सकता अनलेस अनटिल उसके सामने कोई व्यू आ जाए या उसकी व्यू दिमाग में उसके बैठ जाए। ठीक है। इसी तरीके से एक राइटर है, ठीक है, वो बुक्स लिखता है। अब वो बुक कब लिख सकता है? जब वो बहुत सारी बुक्स को पढ़ चुका होगा। तो सबसे पहले जब भी आप कोई डिजाइन स्टार्ट करने लगे, गूगल के ऊपर चेक करें कि लोगों ने क्या चीजें पहले से बनाकर रखी हुई हैं। आप में से काफी लोग हैं जिन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, एमएस किया हुआ है, एमफिल किया हुआ है। आप लोगों ने अपने थीसिस तो लाजमी किए होंगे। थीसिस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि चीज के ऊपर अगर हमें यह पता चल जाए कि रिसेंट काम क्या हुआ हुआ है, तो हम लोग उससे एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं। अब टेक्नोलॉजी 3G 4G की आई हुई है, और आप रिसर्च करने बैठो 3G 4G के ऊपर, और आप कह रहे हो कि मैं अपना 2G बनाऊंगा। क्या आपके 2G को कोई नेटवर्क कोई यूज करेगा? आपके 2G या 3G नेटवर्क को कोई भी यूज करने नहीं वाला। कौन आपकी आप कह सकते हो कि आपकी काबिलियत कब जाहिर होगी? अगर आप 4G से 5G की तरफ लेकर जाओगे चीजों को, 5G से 6G की तरफ लेकर जाओगे। तो जिन्होंने 4G तक काम किया हुआ है, आप एटलीस्ट 4G तक का काम देखो कि भाई उन्होंने 4G तक का क्या काम किया हुआ है, और इसके बाद आप उसको और फर्दर आगे लेकर जाओ 5G के ऊपर। इसी तरीके से डिजाइनिंग के अंदर पहले आप कोई डिजाइन देख लें, उस डिजाइन को देखने के बाद उसको और फर्दर एड ऑन करके उसको और खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। डिजाइनिंग अभी हम लोग इनिशियल फेज के अंदर है। मैं आपसे ये वाकई बिल्कुल बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप लोग मुझे 100% क्वालिटी वर्क दिखा दो, लेकिन आप एटलीस्ट कोई भी चीज बनाने लगे हो। फॉर एग्जाम्पल जी, आपकी लोगो ही बनाने लगे हो, तो लोगो बेस करता है किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के लिए। ठीक है। तो सिंपली जी गूगल की हेल्प लें, और ये टेक्नोलॉजी कंपनी लोगो, ये तो कोई भी लिख सकता है, कोई बच्चा भी लिख सकता है। अपने कार्टून सर्च करते हुए वो अपने कार्टून के नाम भी लिख सकता है। ठीक है। तो अब आप खुद देखें, टेक्नोलॉजी के लोगोस आप लोगों को मिल चुके हैं। अब आपको यहां से कितने लोगोस मिले, और आप उसमें से अब कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ढूंढें जो आप इसको चैलेंज कर सको कि भाई अब ये वाला कॉन्सेप्ट अगर है, इस कॉन्सेप्ट को मैंने सबसे पहले अपने पास इलिस्ट्रेटर के ऊपर बनाना। फर्स्ट थिंग क्या है? इस कॉन्सेप्ट तक पहुंचना। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को ही पहले से ही आगे लेकर चलने की कोशिश करोगे, तो आपसे आगे नहीं लेकर जाया जाएगा। आपके लिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि आप इस कॉन्सेप्ट को अपने पास ओपन करो। ठीक है। और इसको एज इट इज बिल्कुल डिटो कॉपी, आप इसकी बिल्कुल डिटो कॉपी, कार्बन कॉपी आप इसकी बना लो। वंस आपने इसकी कार्बन कॉपी बना ली, इसके बाद देखें कि आप लोग उसके अंदर और क्या ऐसी चेंजेस कर सकते हो कि आपने ये जो छोटी सी चोरी की है, इसमें आप पकड़ाई ना हो। ठीक है। बीइंग अ स्टार्टर मैं चीजें बता रहा हूं कि अगर आप स्टार्ट करने लगे किसी भी चीज को, तो आप हमेशा डिजाइन को देखो, और इसके बाद उसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद ये देखो कि आप उसको किस तरीके से अलग थलग कर सकते हो। अब अलग थलग करने का यह मतलब नहीं है कि आप ब्लू की जगह येलो कलर डाल दो और आप कहो कि ये चीज मैंने बनाई है। ठीक है। इसकी शेप चेंज करें। यहाँ पे पॉलीगॉन यूज हुआ है, आप किसी और शेप को ट्राई करो कि हमारे पास यहाँ पे शायद कोई और शेप डल जाए। यहाँ पर कुछ लाइंस लगी हुई हैं, आप इन्हीं लाइंस को कुछ और तरीके से स्टार की शेप में या किसी भी तरीके से मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। इसको देखें, यहाँ पर भी हमारे पॉलीगॉन यूज हो रहा है। तो पॉलीगॉन की जगह अगर मैं कोई और शेप यूज करना शुरू कर दूं, तो जाहिर सी बात है मेरे पास चीज अलग बनना शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग अपने पास कोई भी चीज को अलग अलग बना रहे होते हैं। आई होप कि आप लोगों को मेरा यहाँ तक पॉइंट समझ आ रहा होगा। ठीक है। अब देखें क्लाउड टेक, आपको क्लाउड टेक का एक लोगो मिल गया। क्लाउड टेक कंपनी है, क्लाउड टेक का आपको लोगो मिल गया। ठीक है। अब सिंपल आपकी सर्चिंग के ऊपर चीजें बेस करती हैं। यहाँ पर टेक्नोलॉजी क्लाउड लोगोस मैंने लिखा। अब आप देखें, यही चीज आपको और ज्यादा ऑप्शंस के अंदर मिलना शुरू होगी जहां पे क्लाउड ही क्लाउड यूज हो रहे हैं। अब देखें, इसके अंदर मुझे एक और कॉन्सेप्ट मिल गया। अब मैं कुछ कॉन्सेप्ट को क्या मिलाकर एक नया कॉन्सेप्ट नहीं बना सकता? यहां पर देखें कितने मजे का कॉन्सेप्ट है। क्या ये चीजें मैं खुद से बैठकर अगर बनाने की कोशिश करूं, तो मेरा माइंड ऑटोमेटिकली ओपन नहीं होगा? अगर मुझे ये कलर्स डालना आ चुके हैं, मुझे ये पता चल गया कि शेप्स कैसे कैसे अलग कर सकता हूं मैं। आपने पहले इसको डिटो कॉपी बना ली। डिटो कॉपी बनाने के बाद क्या कभी इन फ्यूचर आप कोई भी और लोगो बना रहे हो, कोई भी और लोगो बना रहे हो, ठीक है, उस लोगो के अंदर क्या आप इस कॉन्सेप्ट को इंटीग्रेट नहीं कर सकते बाद में?
ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठ जाएगा जब उसकी प्रैक्टिस कर लोगे, और इसके बाद आप कोई और चीज बनाओगे तो यही चीज आपकी वहां पर जाकर यूज होना शुरू हो जाएगी, और आप लोगों के नए से नए कॉन्सेप्ट निकलना शुरू हो जाएंगे। अब देखें यहाँ पर हमारे पास क्लाउड के साथ कुछ स्पीड शो हो रही है, ठीक है, जहां पर टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली या तेजी के साथ चेंज हो रही है, समथिंग लाइक दिस, ये हमारे पास ये चीज ऐसे बनी हुई है। तो क्यों ना मैं कोई और लोगो सर्च करूं जो कि इसी चीज से बेस कर रहा हूं, और मैं वहां पर इस तरीके का कॉन्सेप्ट पुट ऑन करने की कोशिश करूं। दिस इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, और ये सिर्फ 5, 10, 15, 20 या आधे घंटे में नहीं होती, ठीक है। इसके लिए आपको जाहिर सी बात है टाइम लगाना पड़ता है। इसके पीछे मैंने भी टाइम लगाया, इसके पीछे आप जितने मर्जी जो मर्जी डिजाइनर के पास चले जाओ, उसने इन चीजों के ऊपर टाइम लगाया हुआ होगा। बगैर टाइम लगाए हुए इन चीजों के ऊपर आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। याद रखिएगा, एक साइकिलिस्ट है ना, वो साइकिलिस्ट कभी भी आप उसको कह दो कि 10 किलोमीटर साइकिल चलाओ, वो सीधा सीधा वो कहेगा भाई पागल हो क्या, मैं 10 किलोमीटर साइकिल नहीं चला सकता। आपको ही मैं कह दूं 10 किलोमीटर साइकिल चलाएं और आपकी आदत ही नहीं है साइकिल चलाने की, तो आप साइकिल नहीं चला सकते। लेकिन आप पहले दिन आधा किलोमीटर साइकिल चलाएं, उससे अगले दिन आप किलोमीटर साइकिल चलाएं, 2 दिन तक आप फिर किलोमीटर साइकिल चलाएं। आपका जो आप कह सकते हो कि आपके जो जो मसल्स वगैरह हैं वह सब करने लग जाएंगे इस चीज को, ठीक है। आपके मसल्स चीज को सब करने लग जाएंगे, आप तीसरे दिन 1.5 किलोमीटर साइकिल चला लेंगे। आप इसी प्रोसेस में आहिस्ता 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 ग्रो करते जाएंगे, तो एक वक्त आएगा कि आप 10 किलोमीटर साइकिल आराम से चला लेंगे, और फिर आप किसी और को कहेंगे ना 10 किलोमीटर साइकिल चलाओ, तो वो आपको कहेगा कि आप पागल हो, ठीक है। लेकिन आप चला सकते होगे, क्यों चला सकते होगे, क्योंकि आपने एक प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप लेकर चला, आपने अपने मसल्स को उस चीज के लिए राजी कर लिया, उस चीज के लिए मना लिया। इंसान ना अशरफुल मखलूकात है, हम लोग अशरफुल मखलूकात क्यों किया जाता है, हम जो चाहें हम लोग कर सकते हैं, हमारे पास विल पावर है। हम लोग इवन जिम जा रहे हैं, तो जिम जाते हुए ही जैसे हम जिम के अंदर इंटर हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने जी 50-50 किलो वेट उठाना स्टार्ट कर दिया, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। पहले क्या स्टार्ट होता है, 2.5 kg से स्टार्ट करते हैं, 5 kg से स्टार्ट करते हैं, फिर 10 kg पे जाते हैं, फिर 2-3 हफ्ते ऐसे ही गुजरते हैं, फिर इसके बाद 15 kg के ऊपर जाते हैं, और उसके बाद हम लोग अपनी बॉडी को राजी करवा लेते हैं कि भाई हम लोग ज्यादा वेट उठा सकते हैं, और हमारी बॉडी उस चीज को एक्सेप्ट करना शुरू कर देती है, ठीक है। पहले दिन ही हम लोग डिजाइनर नहीं बन जाएंगे, हम लोग इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप लेकर चलेंगे। पहले दिन हो सकता है डिजाइन करते, एक चीज छोटी सी डिजाइन करते हुए आपको 6 घंटे लगे, अगले दिन वही चीज जब आप लोग दोबारा से बना रहे होगे तो आपको शायद 5 घंटे लगे। हफ्ते तक यही प्रैक्टिस जारी रहेगी, हफ्ते के बाद आपकी स्पीड आ जाएगी 3 घंटों के ऊपर। इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें, आपकी स्पीड इतनी रैपिडली चेंज होती जाएंगी कि आप यही काम एक लोगो बनाने के लिए आपको 15 से 20 मिनट तक आप किसी भी लोगो को कॉपी कर सकते होगे बाद में आराम से, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना वक्त के साथ साथ आती हैं। प्लीज इन चीजों के ऊपर रश मत कीजिएगा, मेहनत करिए, मेहनत जब भी आप कर रहे हैं तो चीजों को चार्ज लें, चीजों का चार्ज लें, चार्ज आपके पास होना चाहिए। आपने डिजाइन बनाया और आपने एक लेयर खा गए बीच में से, तो सीखने का तकाजा क्या है कि आप उस चीज को दोबारा से शुरू करो फ्रॉम स्क्रैच। आप उस चीज को दोबारा से जब अगर शुरू करोगे तो आपके पास वो चीज प्रॉपरली हो जाएगी, वरना वो चीज आपके पास प्रॉपरली नहीं होगी। होगा क्या कि आपको लगेगा, आपने मुझसे पूछ लिया, मैं आपको बता दूंगा, आपने उस प्रोसेस से गो थ्रू हो गया, अगली दफा जब आप दोबारा से लेयर भूल जाओगे ना, तो आपने दोबारा मेरी तरफ आना है, आपके पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं। लेकिन जब इंसान कहीं से कोई धोखा खा चुका होता है ना, या कोई गलती कर चुका होता है, तो सीख मिल जाती है। एक बच्चा है ना, जब बच्चा हीटर के पास जा रहा है, हीटर को हाथ लगाता है, उसका हाथ जलता है, आपको जितना मर्जी मना करें वो हीटर के पास जाने की कोशिश करेगा। लेकिन जब वो हीटर के पास जाएगा और वो एक दफा थोड़ा सा भी अपना हाथ जला लेगा, उसको फील हो जाएगा ये चीज हीटर गर्म है, तो ट्रस्ट भी वो दोबारा हीटर की तरफ दोबारा वो नहीं जाएगा। तो कभी कभार कुछ सीखने के लिए ना वो कुछ होते हैं धोखे, कुछ गलतियों की कि आपको कुछ सिले मिलते हैं, वो ना इंसान को बड़ा हेल्प करते हैं चीजों को सुधारने में। तो ये चीजें आप लोगों को भी सीखनी पड़ेंगी। कंसिडर योरसेल्फ दैट बच्चा जो कि हीटर के पास जाने के लिए उतावला हो रहा है, ठीक है, और आखिरी स्टेप पे आप कभी भी नहीं जा सकते। आपको अगर जाना है तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेकर चलना पड़ेगा। आखिरी सीढ़ी पे छलांग लगाएंगे तो गिर जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सीढ़ियों को चढ़े चढ़े, और टाइम लगता है तो टाइम लगाए, टाइम से नहीं भागेगा कि भाई हमारे पास टाइम बहुत लग जाएगा हम कुछ कर नहीं सकेंगे, ठीक है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये कि आप लोगों के पास ये कुछ आप लोगों की गिग्स मैंने कुछ व्यू की, तो उसके अंदर है कि हर कोई बंदा लोगो बैठकर बना रहा है, आप में से हर कोई बंदा लोगो बैठकर बना रहा है। तो आपको क्या लगता है कि आप गिग फाइवर के ऊपर मौजूद हो। अब कुछ लोगों ने गिग खुद से ही बैठकर लिख ली है, खुद से ही सब कुछ बना, खुद से ही अपने आप को जी राइटर समझा, खुद से ही अपने आप को फाइवर का गुरु समझा, और उसके बाद गिग को बैठकर लिख लिया, टू बी वेरी फ्रैंकली ऑनेस्ट, ठीक है।
अब इसके अंदर भी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अगर हम लोग पहले से बनी हुई गिग्स को देखेंगे नहीं तो हम लोग न्यू गिग बना नहीं सकते। हम लोगों ने गिग को अभी पढ़ना शुरू किया तो हम लोग कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो लोग पहले से गिग्स बना चुके हैं या बनाना जिन्होंने सीखी है, हम लोग उनके लेवल तक पहुंच जाए? ऐसा तो कभी नहीं हो सकता ना कि हम बगैर कुछ सीखे कुछ लेवल तक पहुंच जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको गिग्स को व्यू करना पड़ेगा। आप लोगों के गिग्स को देखो, इसके बाद बनाओ। इसके अलावा आप सब लोग अब लोगो बना बना कर दिए जा रहे हो कि हम ये लोगो बना लेंगे, हम ये लोगो बना लेंगे, मैं लोगो $5 में बना लूंगा, मैं पांच अगला डॉलर जो एक और लोगो है मैं $10 में बना लूंगी। आप लोग इसकी चीजें लिखे जा रहे हो। आपसे पहले भी जो लाखों लोग यहाँ पर बैठे हुए वो भी लोगोस बना रहे हैं। तो लोग आपको क्यों चूज करें? उनको क्यों ना चूज करें जिनके पास पहले से रिव्यूज है। ठीक है। अब उसका जवाब यह है कि आपको हमेशा अपनी सर्विसेज को अपसेल करवाना पड़ता है, जो कि आज हमारा टॉपिक है। हम लोग अपनी सर्विसेज को अपसेल कैसे करवाते हैं? हम लोग अपनी सर्विसेज को अपसेल इस तरीके से करवाते हैं कि हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ एडिशनल चीज प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट को। ठीक है। एडिशनल चीज क्या प्रोवाइड कर सकते हैं? अभी लास्ट कुछ देर में मेरी एक मीटिंग हो रही थी, जब जो मैंने मीटिंग्स रखी हुई डेली में, उसमें कुछ स्टूडेंट्स थे, उनका क्वेश्चन था कि सर हमें क्यों लोग चूज करें। तो उस तब भी मैंने यही जवाब दिया था और आज मैं दोबारा से उसी जवाब को दोहराता हूँ कि बचपन में हम लोग जब शूज लेने जाते थे, ईद के शूज लेने जाते थे, तो हम लोगों को शूज के अंदर पड़ी हुई एक टेनिस बॉल मिलती थी। ठीक है। और जब हमें वो टेनिस बॉल मिलती थी तो हम लोग शूज को भूल जाते थे। हमें हमारे लिए मैटर नहीं करता था कि वो शूज कितने अरसे चलेंगे। हमारे लिए मैटर नहीं करता था कि उन शूज के अंदर लाइट्स मौजूद है कि नहीं है। हमारे लिए ये मैटर नहीं करता था कि शूज कितनी जल्दी ये फट जाएंगे। हमारे लिए मैटर नहीं करता था। हमारे लिए क्या मैटर करता था? उस शूज के अंदर पड़ी हुई टेनिस बॉल। वो टेनिस बॉल हमारे लिए मैटर करती थी। हालांकि वो जो टेनिस बॉल थी उसकी प्राइस कितनी होती थी? मैक्सिमम 20 to 30 रुपीज या 40 रुपीज। लेकिन हम वो 800,000 1500 वाला शूज सिर्फ इसलिए परचेज कर लेते थे क्योंकि अगर हम पेड़ से कहेंगे कि हमें वो टेनिस बॉल दिलाएं, ठीक है, तो वो बहाने भी कर सकते हैं। हमें हमारे पास बेशक इतनी मर्जी टेनिस बॉल तो, लेकिन हमें एक और टेनिस बॉल चाहिए। और उस टेनिस बॉल के लिए हम लोग कान को सीधे तरीके से नहीं, हम लोग दूसरे तरीके से पकड़ते थे और हम लोग क्या करते थे कि हमें यही शूज लेना है, हमें ये शूज बहुत पसंद आया है और हमने ही ये शूज ईद पे पहनना है। अब जब हम लोग वो शूज लेते थे तो हमें उसके साथ क्या मिल जाती थी? एक अदर टेनिस बॉल। वो टेनिस बॉल क्या होती थी? वो एक एडिशनल एक्स्ट्रा होता था। आप लोग गिग के अंदर एक एक्स्ट्रा की ऑप्शन है, ऑफर एक्स्ट्रा, या ऑप्शन है कि आप लोग अपने गिग के अंदर क्या देना चाहते हो। क्या हम लोग एक लोगो बना रहे हैं तो लोगो बनाते हुए हम लोग क्लाइंट को जस्ट फॉर गिफ्ट के नाम पे, क्या हम लोग आपको एक गिफ्ट दे रहे हैं, उस नाम पे क्या हम लोग क्लाइंट को दे सकते हैं कि हमसे एक बिजनेस कार्ड भी ले लो? क्लाइंट मेरे पास आया, क्लाइंट ने कहा कि उसको एक लोगो ना थोड़ा सा चेंज करवाना है। अब उसके लिए मैं $5 चार्ज कर सकता हूँ। अब मैं अपना एक और सेकंड पैकेज रखता हूँ, $10 की जगह मैं रखता हूँ $15 का या $20 का पैकेज रखता हूँ। ठीक है। और $20 के पैकेज के अंदर मैं क्या चीज बताता हूँ? मैं कहता हूँ कि मैं आपको लोगो की जगह एक लोगो बनाकर दूंगा, और लोगो जब आप अप्रूव कर लोगे तो मैं लोगो के साथ आपको एक अदद बिजनेस कार्ड बनाकर दे दूंगा, सिर्फ फ्रंट साइड, जब वन साइडेड बिजनेस कार्ड। अब वन साइडेड बिजनेस कार्ड क्या होते हैं? जब आप लोग बिजनेस कार्ड को देखोगे तो ही आज आपको समझ आएंगी। ठीक है। वन साइडेड बिजनेस कार्ड्स आपके पास कुछ ये होते हैं, ठीक है, जिनकी एक ही साइड होती है और उस साइड पे लोगो और सारे की सारी डिटेल्स लगी हुई होती है। क्या आपके लिए इतना मुश्किल है कि आप एक लोगो बनाने के बाद 3.5 into 2 इंच का कैनवस लो, वहां पर लोगो पुट ऑन करो और साथ में डिटेल्स लिखकर उसको दे दो? क्या ये चीज इतनी ज्यादा मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं। हम लोगों ने मार्केट के अंदर जगह बनानी है, तो क्यों ना हम लोग एक बिजनेस लोगों के साथ बिजनेस कार्ड देना शुरू कर दें। अब ये जो मैंने आइडिया दिया ना, अब प्लीज आप इसके पीछे भागना सारे वक्त शुरू कर देना कि अब हर किसी ने अपनी गिग के अंदर बिजनेस कार्ड दे दिया। अगर आप बिजनेस कार्ड हर कोई बंदा दे देगा तो क्या किसी की गिग चलेगी? किसी की गिग भी नहीं चलेगी। ठीक है। तो जो मैं आप लोगों को आइडियाज देता हूँ उनको एज इट इज कॉपी मत कर लिया करें, उनको थोड़ा सा समझा करें, कॉन्सेप्ट को समझा करें। ठीक है। आज भी अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को गिग पिक्चर्स का साइज क्या रखें उसमें कंफ्यूजन आ रही है। हम लोग लोगोस बनाए तो उसके अंदर कंफ्यूजन आ रही है। कंफ्यूजन क्यों आ रही है? क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने, मेरे पास लिस्ट भी मौजूद है, मैक्सिमम लोगों ने फ्राइडे वाली क्लास ली ही नहीं। फ्राइडे वाली क्लास के अंदर मैंने बड़ी डिटेल के अंदर रेजोल्यूशन, पिक्चर की क्वालिटी किस तरह कम मेंटेन रहती है, कॉन्सेप्चुअल बातें सारी की सारी बताई हैं। लेकिन नहीं, सिर्फ सबको सिर्फ क्या चाहिए? एक रट्टा चाहिए कि हमारे लिए हमें एक साइज बता दें
हम अपना सारी जिंदगी का काम, सब कुछ जिंदगी की जो भी हमने चीजें बनानी है हम उसी साइज के ऊपर बनाएंगे। हमें रेजोल्यूशन समझने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट को समझें, चीजों के पीछे एज इट इज मत भागें, वरना चीजें मुश्किल होती चली जाएंगी, चीजें समझने में भी मुश्किल होती चली जाएंगी। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता रहा था कि अपसेल आप किस तरीके से करवा सकते हो, तो मैं आपके सामने लिखकर भी आप लोगों को बता देता हूँ। हाउ टू अपसेल योर सर्विसेज, क्या अपने सर्विस को अपसेल कैसे कर सकते हो। अगर आप एक $5 का पैकेज दे रहे हो, ठीक है, अब जरूरी नहीं कि $5 के अंदर आप पूरी की पूरी कह दो कि मैं जी तारे तोड़ के ले आऊंगा, ऐसी बातें नहीं करनी। ठीक है, आप $5 की पीछे क्या कर रहे हो, लोगो मॉडिफिकेशन, क्या आपके पास कोई लोगो है ऑलरेडी और आप कोई लोगो मॉडिफिकेशन कर रहे हो, या सिंपल लोगो आप कोई क्रिएट कर रहे हो। ठीक हो गया। $5 के अंदर आप ये वाली चीजें करके दे रहे हो क्लाइंट को। अगर आपके पास $10 के ऊपर ना जाओ, आप $15 के ऊपर चले जाओ, तो यहां पर आप क्या कह सकते हो कि मैं आपको एक लोगो भी क्रिएट करके दे दूंगा और साथ में ही एक वन साइड बिजनेस कार्ड भी बनाकर दे दूंगा। ठीक है, ये आपने दूसरी बात कह दी। इसके बाद आप अपना थर्ड पैकेज लिखो कि मैं आपको लिए लोगो ही बनाऊंगा, लेकिन लोगो बनाते हुए क्या चीजें और बनाकर दूंगा, डबल साइडेड बिजनेस कार्ड, लेटर हेड। लेटर हेड क्या चीज होती है कि आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का अगर हिस्सा हो, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जब भी आपको कोई सैलरी वगैरह दे रही होती है या कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करती है, तो सब की सब चीजें उस लेटर हेड के ऊपर होती है। लेटर हेड क्या होता है, ये आप सब लोगों ने अपने पास गूगल करना है। ठीक है, अच्छा, लेटर हेड आपके पास हो गया। लेटर हेड के बाद आप उसको और क्या चीज ऑफर कर सकते हो, आप उसको सोशल मीडिया किट ऑफर कर सकते हो। सोशल मीडिया किट आप क्या चीज होती है, इसको जरा देखिए। सोशल मीडिया किट हमारे पास ये होती है कि हमने एक लोगो बनाया और लोगो बनाने के बाद हम लोग उसको फेसबुक की प्रोफाइल के ऊपर यूज कर सके, हम लोग उसको फेसबुक के कवर बनाकर यूज कर सके, हम लोग उसी चीज को अपने पास ट्विटर के कवर की तौर पे यूज कर सकें, हम लोग उसको अपने पास ट्विटर की प्रोफाइल पिक्चर यूज कर सकें, हम लोग उसको अपने पास इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पिक्चर यूज कर सकें। अब याद रखिएगा जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के ऊपर अगर आप स्क्वायर फॉर्मेट के ऊपर कोई भी चीज बना लो, तो क्या होता है, आप उस चीज को उन प्रोफाइल्स के ऊपर लगा सकते हो। स्क्वायर फॉर्मेट क्या मतलब है, 5 इंच टू 5 इंच कैनवस। आपने बातें बड़ी बड़ी करनी है, लेकिन आपको पता होगा कि आपने क्या चीज प्रोवाइड करके देनी है। आपने कहा कि मैं 5 इंच टू 5 इंच कैनवस के ऊपर आपको, सॉरी ये नहीं कहना 5 इंच बनाकर दूंगा, आपने ये कहना है कि आपको सोशल मीडिया किट प्रोवाइड की जाएगी। अब आपने सिर्फ फाइल्स के नाम रखते जाने, एक का नाम रख देना फेसबुक, फेसबुक प्रोफाइल पिक्चर, एक का नाम है ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर, एक का नाम रखना है इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर। फाइल सेम होगी, लेकिन सिर्फ क्या करना है, 3 दफा उनको सेव करना पड़ेगा अलग अलग करके। इसके बाद आप लोगों को फेसबुक कवर्स बनाने पड़ेंगे और ट्विटर के कवर बनाने पड़ेंगे। फेसबुक कवर अब सर हम कैसे बनाएं, ठीक है, अब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, आप यहां पर फेसबुक कवर डायमेंशंस लिखें। क्या ये मुझे चीज आके फेसबुक कवर डायमेंशंस मुझे किसी फेसबुक से आके मार्क जगरबर्ग ने बताया था कभी, मैंने फेसबुक कवर की डायमेंशन ये रखी है इसको बना लो। मेरे पास भी क्या चीज थी, इंटरनेट मौजूद था, मैंने भी चीजों को इंटरनेट से ही सीखा। यहाँ पर आप देख सकते हो ओवरऑल डायमेंशन क्या है, 820 बाई 340। अब आपको पता है कि स्क्रीन के लिए हम लोग कोई भी चीज बनाए तो साइज क्या होता है, पिक्सल्स के अंदर होता है। तो 820 पिक्सल्स इंटू 340 पिक्सल्स का आप कोई भी कवर बनाओगे, सिंपल आपने क्या करना है, 840 RGB कलर मोड रखेंगे, क्योंकि स्क्रीन के ऊपर RGB कलर शो होते हैं, ये मैं बता चुका हूं आप लोगों को पहले ही। और इसके ऊपर लोगो पेस्ट करेंगे और इसको सेव कर लेंगे जेपीजी फॉर्म में, तो आपके पास क्या बन जाएगा, एक फेसबुक का कवर बन जाएगा। यही हमारे पास बस सोशल मीडिया की होती है। अब आपने दो बड़ी बड़ी बातें लिखी, ठीक है, तीन बड़ी बड़ी बातें लिखी, आप लोगो ही बना रहे,
लेकिन क्या आप इस लोगों के मदद से क्या ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? आप देखें कितने आराम से आप ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं कि अपनी चीजों को अपसेल करवाना। हर बंदा चाहता है कि उसको कभी ना कभी कोई ना कोई चीज, जब भी आप कोई चीज खरीदे, उसको कोई ना कोई चीज साथ फ्री में मिले। फ्री का जो वर्ड होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अगले क्लाइंट को बड़ा अट्रैक्ट करता है, बेशक क्वालिटी जैसी मर्जी हो। लेकिन अमूमन हम लोग उस फी के चक्कर के अंदर हम लोग ये चीज भूल जाते हैं कि हमसे एडिशनल पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, ठीक है? अ, इसी तरीके से जी आपके पास और भी बहुत सारी डेली लाइफ एग्जांपल्स हैं, बट आई थिंक कि आप लोग मेरे इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि आपने पैकेजेस कैसे बनाने। लोगो डिजाइन की गिग है तो आप उसके अंदर बाकी चीजें भी ऐड ऑन कर सकते हो कि आपको ये भी बनाकर दे दूंगा, आपको ये भी बनाकर दे दूंगा। इससे फायदा क्या होगा कि आप ही ज्यादा पैसे कमाओगे, वरना क्या होगा, हमेशा $15 ही कमाते रहोगे बैठकर। आप कोई क्लाइंट आपके पास ऐसा है जिसको लोगो डिजाइन चाहिए, लेकिन वो देखता है कि भाई इसके पैकेज के अंदर ये सब चीजें प्रोवाइड कर रहा है। हालांकि आप उसके लिए चार्ज कर रहे हो, लेकिन वो पैकेज समझ के क्या सोचेगा कि भाई ये चीज मुझे बहुत सस्ती पड़ रही है, तो मैं क्यों ना इसी चीज को परचेस कर लूं। तो इस तरीके से आप लोग अपनी गिग को अपसेल करवा रहे होते हैं। आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को चीज समझ आ गई होगी और यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है? अच्छा सर, दिन नेट बहुत खराब था, अगले दिन वाली वीडियो भी नेट प्रॉब्लम की वजह से मिस हो गई थी। अब वो जी अब आपके इश्यूज हैं, ट्रस्ट में। ये जो इंटरनेट वाले इश्यूज हैं, लाइट वाले इश्यूज हैं, ये संभालने पड़ेंगे आप लोगों को। मेरे पास भी राइट नाउ देख लो लाइट नहीं है। अब यहाँ से जब वीडियो एंड हो जाएगी तो मैं इसके बाद दोबारा से दूसरा लैपटॉप ऑन करके आप लोगों के लिए ऑनलाइन आऊंगा, ठीक है? तो अगर ये जैसे ही लैपटॉप ऑफ होगा तो आप लोगों ने यहीं पर रहना है, मैं दोबारा से लाइव आऊंगा, ठीक है? और मेरा वेट करना है आप लोगों ने, क्योंकि लाइट आज भी यहाँ पर नहीं है। ओके जी, अब हम लोग बात करते हैं ग्रेडियंट्स की, कि ग्रेडियंट्स क्या चीज़ है और ग्रेडियंट्स हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है? राइट नाउ यू कैन सी कि मेरा लैपटॉप कितना ज़्यादा स्लो हो चुका है, क्योंकि सिर्फ लाइट नहीं है, पावर पूरी नहीं मिलती तो ये स्लो हो जाता है, ठीक है? तो आस्ता आस्ता काम करेंगे आज। और प्लीज़ सब कोई अपने पास इलस्ट्रेटर ऑन कर लें और 5 इंच का कैनवस ओपन कर लें। एंड वंस डन मुझे बता दें कि आप लोग इलस्ट्रेटर को ओपन कर चुके हो। तो यहाँ अब जितनी बातें मैंने अभी तक की, प्लीज़ इन बातों की, ये बातें छोटी मोटी बातें नहीं हैं, ये बातें आपको आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। प्लीज़ चीज़ों को जब भी एनालाइज करें तो उनको बहुत ही डीपली एनालाइज करें, प्रॉब्लम को एनालाइज करें, इसके बाद चीज़ों के ऊपर जंप इन करें, ठीक है? ओके, सब लोग प्लीज अपने पास रजिस्टर ऑन कर लें, फिर हम लोग आगे चलते हैं। और जी आप लोग मीन वाले इलस्ट्रेटर ऑन करो। मैं जस्ट नीचे जाकर दूसरा लैपटॉप लेकर आ जाऊँ, क्योंकि लाइट मौजूद नहीं है, ठीक है? तो मैं जब तक दूसरा लैपटॉप ले आता हूँ और तब तक आप लोग अपने पास इस इलस्ट्रेटर को ओपन कर लो। और सिर्फ 2 मिनट मेरा वेट करें, मैं लैपटॉप लेकर आता हूँ दूसरा वाला, इसके बाद फिर चीज़ें आगे लेके चलते हैं, ठीक है? ऑलराइट जी, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पास इलस्ट्रेटर को। एज ए सेड मैं लैपटॉप लेने गया था, तभी साउंड नहीं थी, मैं म्यूट करके गया था, ठीक है? ओके जी, आज हम लोग ग्रेडियंट्स को पढ़ने वाले हैं। और ग्रेडियंट्स को पढ़ने से पहले हम लोग ग्रेडियंट को सोच समझ लें कि हमारे पास ग्रेडियंट होती क्या चीज़ है, ठीक है? ग्रेडियंट क्या होता है? दो या दो से ज्यादा कलर्स का मिक्सचर, ठीक है? ग्रेडियंट की अगर डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो उसका क्या मतलब है? किसी भी चीज के अंदर जब दो या दो से ज्यादा कलर्स इन्वॉल्व हो जाएं, ठीक है? या आपको दो या दो से ज्यादा कलर्स नजर आना शुरू हो जाएं,
तो उस कलर स्कीम को, जो कलर स्ट्रिप होती है, उसे हम लोग कहते हैं ये हमारे पास एक अदद ग्रेडियंट है। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने पास एक स्क्वायर बना रहा हूँ और उस स्क्वायर का मैं कलर दे रहा हूँ समथिंग लाइक दिस येलो। ठीक है, और ये मेरे पास कहलाता है सॉलिड कलर। अब ग्रेडियंट हमारे पास कैसे बनते हैं? ग्रेडियंट के लिए सबसे पहले तो आप लोग काम करो, विंडो में जाएं और अपने पास इस ग्रेडियंट के पैनल को निकाल लें बाहर। ठीक है, कुछ चीजें मैं आप लोगों को बताने लगा हूं, प्लीज सबसे पहले आप लोग मेरे फॉलो करते रहो। अब साथ साथ ग्रेडियंट को निकाल कर बाहर रख लें अपने पास यहाँ पर। ठीक है, ग्रेडियंट का पैनल निकल आए तो प्लीज कमेंट में जल्दी जल्दी बताएं मुझे। मेरा लैपटॉप बहुत ही ज्यादा स्लो चल रहा है। अच्छा, इसी के बाद आप लोग विंडो में जाएं और विंडो में जाने के बाद आप लोग यहां से निकाल लें कलर का पैनल। ठीक है, और इस कलर के पैनल को भी बाहर निकाल कर रख लें। ठीक है, अच्छा ऑलराइट स्टूडेंट्स, मेरे पास ये लैपटॉप बिल्कुल ऑफ होने वाला है। ठीक है, तो मैं इस स्ट्रीम को यहीं पर एंड कर रहा हूँ और मैं दूसरे लैपटॉप के ऊपर से ऑनलाइन आता हूँ। ठीक है, तो प्लीज सिर्फ मुझे थोड़ा सा टाइम दें, मुझे सिर्फ 2 से 3 मिनट दें। मैं आप लोगों के पास दोबारा ऑनलाइन आता हूँ, दोबारा लाइव आता हूँ और फिर हम लोग चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। ठीक हो गया? सो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ आ गई हो। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बता सकते हैं। मैं अपना दूसरा लैपटॉप भी साथ साथ रेडी कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें प्रॉपरली समझा सकूँ। और जी, मैं इसको सेशन को एंड कर रहा हूँ और मैं आप लोगों के पास दोबारा लाइव आता हूँ एक नया सेशन क्रिएट करके। सो प्लीज़ यहीं पर रहिएगा, मैं दोबारा से आता हूँ।